आज हम छोटा जादूगर की पार्ट 3 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी लास्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार छोटा जादूगर यानी वह लड़का 12 खिलौने जीतता है और वह लेखक को खिलौने का तमाशा दिखाने के बजाय 9-2-11 हो जाता है। अब हम कुछ दिनों बाद की कहानी पढ़ेंगे। कुछ दिनों बाद कलकत्ते यानी कोलकाता के सुषमय वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ था। लेखक अपनी पूरी मंडली के साथ वहां बैठे थे और जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं यानी भोजन कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा? नहीं जी, तुमको। लेखक को क्रोध आने लगा। क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा। लेखक की पत्नी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन सब खिलौने उसके खेल में अभिनय कर रहा था। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुरकने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला, काना यानी बहरा। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वाचालता यानी बोलने का तरीका, अभिनय यानी उसी से हमें प्रसन्नता, खुशी, हंसी आ रही थी। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। लेखक सोच रहे थे कि जरूरत पड़ने पर वह छोटा 14-15 उम्र का बच्चा कितना चतुर बन गया है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, अब हम जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका यानी उसकी जीवन चलाने की, हम कह सकते हैं कि जीविका यानी इस नाम से, छोटे जादूगर के नाम से ही वह अपनी रोजी रोटी कमाता है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। ईर्ष्या यानी जलने लगा था। लेखक जब उनकी श्रीमती ने उस छोटे जादूगर को 1 रुपया दिया तो लेखक को जलन होने लगी थी कि इतना सा खेल दिखाया और उसे श्रीमती पैसे दे रही हैं। परंतु जब उसे पता चला कि वह उस पैसे से सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है, लेखक को वापस से गुस्सा आ गया। इस बार उसे अपने ऊपर गुस्सा आया कि वह
उस बच्चे की छोटी से 1 रुपया पाने की वजह से ईर्ष्या करने लगा। फिर क्या हुआ? वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबता सूरज की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेखक की आंखों से आंसू क्यों निकल पड़े? छोटे जादूगर का अपनी माँ के प्रति इतनी प्रेम और भावना देखकर लेखक भावुक हो उठे। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे की पार्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।